आत्मनाम गुरोर्नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। नामाति कृपणस्य च, कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति कंजूस होता है उसका नाम लेना भी पाप है। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च, और श्रेयस्कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठः पुत्र कलत्रयो, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना, और पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। इतने लोगों के नाम नहीं पुकारना चाहिए बिना पर्याप्त कारण के। अब कोई पूछ रहा है और कोई बताने वाला नहीं है तो फिर भले ही सम्मान के साथ ले दो कि भैया मेरा नाम ये है, मेरे गुरुजी का नाम ये है, ऐसे। लेकिन अकारण अपने नाम को चिल्लाते हुए, कहीं कहीं देखा ना माइक पे यदि चंदे का अनाउंसमेंट हो रहा हो तो लोग नाम, मेरा नाम गुरुजी फलाने सिंह, माइक पे अनाउंस कराने के लिए लोग अपने नाम को 10-10 बार प्रयोग करते हैं। वैसे भी कोई अच्छा काम हो रहा तो मैं लाइट में आ जा, तो खुद का नाम स्वयं से लेना अपराध माना गया। और गुरु का नाम तो किशोरी जी जो है वो सुखदेव की गुरु है, और भागवत कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुनाएंगे तो गुरु का नाम आएगा। इसलिए व्यास जी ने भागवत में श्री राधा जी का नाम नहीं। तीसरा कारण, राधा जी का नाम सुखदेव जी के सामने कोई लेता था तो सुखदेव मुनि की समाधि लग जाती। अब वो समाधि कब खुलेगी? महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। और परीक्षित के पास तो 7 ही दिन का समय, फिर मरने वाला है, तो कौन कथा सुनाएगा परीक्षित को? इसीलिए भी भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिखा। अन्य कारण है, परंतु यहाँ भागवतकार कह रहे अनया राधितो नूनम। भगवान के चरणों के जो चिन्ह बने जमुना की रेत में, उन चरणों के चिन्ह के साथ जिस गोपी के चरणों के चिन्ह हैं। अब एक बूढ़ी गोपी बोली, जिस गोपी को भगवान लेकर के गए ये कौन है? अनया राधिता। अब यहाँ इस श्लोक में दोनों अर्थ निकलते हैं, एक तो राधा शब्द भी निकल रहा है और दूसरा यह भी अर्थ हो सकता है अनया राधिता, अनया पूजया कृष्णम आराधिता ये न या सा अनराधा, अनया राधा। जो अनन्य भाव से भगवान की सेवा करती है, प्रेम करती है, आराधना करती है, उसको लिखा है अनया राधिता। जिससे अच्छी सेवा कोई कृष्ण की कर ही नहीं सकता, उसके लिए व्यास जी लिख रहे हैं अनया राधिता। अथवा ये भी कह सकते हो कि शायद व्यास जी ने सांकेतिक रूप से राधा को यहाँ दर्शाया है कि जिस गोपी को लेके भगवान गए हैं वो श्री राधा रानी है महाराज, ऐसा भी हो सकता है। अनुभवी संत कहते हैं कि वो गोपी श्री राधा जी ही थी और भगवान उनको लेकर के गए थे महाराज। थोड़ी दूर भगवान चले और राधा जी बोली कन्हैया मेरे पैर दुखने लगे। भगवान राधा जी से बहुत प्रेम करते हैं तो बोले फिर कोई बात नहीं। भगवान झुक गए और श्री राधा जी भगवान के कांधे पर बैठ जाती हैं। अब गोपियां चली हैं और एक जगह ऐसा आया जहां राधा जी के पैर दिखाई देना गोपियों को बंद हो गए, केवल कन्हैया के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए। तो अनुभवी गोपी बोली देखो यहाँ वह गोपी भगवान के कंधे पर बैठ गई होगी। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले अब गोपी के पैरों के निशान दिखाई नहीं पड़ रहे थे। कितनी भाग्यशाली होगी वो गोपी जिसे भगवान ने अपने कांधे पर बिठाया महाराज। गोपियां भगवान के वियोग में दुखी हुई, द्रवित हुई। इतना विलाप गोपियों ने किया है, सारे यमुना के किनारे ढूंढ लिए, भगवान नहीं मिले। लौट के गोपियां उसी राजमंडल में आई। वृंदावन गए हो आप लोग? बांके बिहारी का मंदिर देखा है? बांके बिहारी के पास में निधिवन पड़ता है, निधिवन आज भी है वो वन। अब तो गवर्नमेंट ने वहां बाउंड्री बना दी है, उसके अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो दुनिया में कहीं वो वृक्ष नहीं है महाराज। जो झाड़ियां उस निधिवन में है आज भी हजारों, 5,000, 10,000 वर्ष पुरानी झाड़ियां हैं वो विश्व में कहीं वो झाड़ियां नहीं पाई जाती। उनको वैज्ञानिकों ने ले जाके उनका प्लांटेशन भी किया कि कहीं ये बढ़ जाएगी, कहीं पैदा नहीं हुई, सूख के समाप्त हो गई। केवल निधिवन में ही वो झाड़ियां पैदा होती। संतों का ऐसा मत है कि ये सब गोपियां हैं और आज भी भगवान रात में वहां पधारते हैं और रास मंडल में गोपियों के साथ नृत्य करते हैं।
जैसे ही शाम होती है निधिवन में ढिढोरा पिटता है, जो दर्शन करने वाले लोग निधिवन में जाते हैं वो सब निधिवन के बाहर निकल जाते हैं। वृंदावन में बंदर बहुत हैं, लेकिन बंदर भी निधिवन को छोड़ के शाम के समय बाहर चले जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बना है उस जंगल के बीच में, वहां भगवान का, राधा जी का श्रृंगार रखा जाता है, भोग मिठाई पान सब रखे जाते हैं। और सुबह जब पुजारी वहां पर उस प्रसाद को देखने पहुंचता है तो भगवान के पान चबाए हुए मिलते हैं, प्रसाद खाया हुआ मिलता है, वस्त्र बिखरे हुए मिलते हैं। निधिवन में भगवान के उस बिखरे हुए बस ताला लगाए जाते हैं, उस मंदिर में ताले डाले जाते हैं, 5-5, 7-7 ताले, ताकि कोई शंका न कर पाए। और जब पुजारी सुबह जाता है तो कई लोग पुजारी के साथ उसको देखने जाते हैं, उस दर्शन करने। जैसे ही पुजारी द्वार खोलता है तो पान के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं और भगवान के वस्त्र बिखरे हुए हैं। फूलों की माला जो वहां पर रखी गई थी वो बिखर चुकी है, जो सैया भगवान को लगाई जाती है वो अस्त व्यस्त पाई जाती है। लोगों का यह विश्वास है, शास्त्र कहते हैं कि आज भी भगवान निधिवन में आते हैं, गोपियों के साथ में रात करते हैं। जो झाड़ियां निधिवन में है वो सब रात को गोपी रूप में प्रकट हो जाती है और भगवान के साथ नृत्य करने लगती है। गोपियां लौट करके वहीं आई निधिवन में। अब कन्हैया जब गोपियों को नहीं मिले, एक बूढ़ी सी गोपी बोली कि ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे, फिर कैसे मिलेंगे? भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान की लीलाओं का आश्रय लो, भगवान के रूप का आश्रय लो। बोले कैसे? जो कन्हैया ने किया तो भी करने लगो। तो कोई गोपी पूतना बन गई, कोई नंद बन गई, कोई यशोदा बन गई, कोई अरासुर बन गया, कोई बकासुर बन गया, और गोपियां भगवान की लीला कर रही जो भगवान ने किया और भगवान के नाम को पुकार रही है, रोती जाती हैं और हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। गोपियों ने भगवान को पुकारा, नाथ रमण प्रेष्ठा, नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज। अब जब गोपियां इतनी बेवल होकर भगवान को पुकारती तो भगवान को भी दया आई और उन हजारों लाखों गोपियों के बीच में भगवान गोपियों की पुकार सुनकर प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। किसी ने पूछा कि ये बताओ भगवान गए कहाँ? इतनी रोई गोपियां, भगवान गए कहाँ? एक संत कहते हैं कि समुद्र के किनारे क्षीर सागर के तट पर एक महात्मा भजन कर रहे हैं, समाधि में है, और समुद्र से निकल के एक मगर आया, महात्मा को खाना चाहता है और भगवान को ध्यान आ गया कि यदि नहीं गया तो महात्मा की मृत्यु हो जाएगी, उसका कोई अपराध नहीं। रास मंडल से भगवान अंतर ध्यान हुए और मगर को भगा दिया और महात्मा की रक्षा की भगवान। एक कारण। दूसरा कारण ये कि गोपियों को जब अभिमान हुआ कि भगवान हमारे चरण दबा रहे हैं तो भगवान कहीं गए ही नहीं। फिर लाखों करोड़ों गोपियां थी, कोई लाल साड़ी पहने, कोई पीली, कोई नीली, कोई हरी। भगवान ने भी अपने पीतांबर को उठाया और खुद के ही सिर पर घूंघट मार लिया और गोपियों में ऐसे मिल गए जैसे कोई गोपी हो मारा। अब लाखों स्त्रियों में पीतांबर को कले पर डाल करके कोई पुरुष भूल जाए तो कोई पहचान सकता है? नहीं पहचान सकते। अब जब गोपियां रोई, भगवान को याद किया, पापों का मोचन हुआ, तो कहां से भगवान आए? कहीं से नहीं। स्वयं के सिर पर डरे हुए पल्लू को भगवान ने उठाया और गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों के साथ भगवान का नित्य रास हुआ। भगवान शंकर पधारे हैं। रास की अद्भुत कथाएं, कितनी बड़ी रात्रि थी वो जानते हो आप? जहाँ रास पंचाध्यायी शुरू होती है वहां व्यास जी लिखते हैं, भगवान पिता। भगवान पिता के दो अर्थ होते हैं। एक तो व्यास जी ये कहना चाहते हैं भगवान न पिता, भगवान स्वतंत्र हैं, उनका कोई पिता कोई शासन करने वाला नहीं है उनके ऊपर, वो बिना शासन के स्वयं स्वतंत्र है महाराज। और दूसरा अर्थ होता है भगवान पिता। पिता मतलब पिता में ब्रह्मा। ब्रह्मा की जितनी बड़ी रात्रि होती है उतनी बड़ी रात्रि तक भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते रहे और रास का आनंद लेते रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदर्शन और शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया। केशी नाम के दानव को भगवान मारते, व्योमासुर का भगवान वध कर देते, गोपियों के घरों में भगवान
आनंद देने के लिए जाते हैं। रात में भगवान 4 बजे गए और किसी गोपी की अच्छी दूध देने वाली गाय है, बहुत अच्छा दूध देती। रात में भगवान गए और उसके बछड़े की कहानी छोड़ दी और बछड़ा गया और गैया का दूध पी लिया, सारा दूध। और दूध पी लिया तो फिर चुपचाप से गए बछड़े को बांध के अपने घर आ। अब सुबह गोपी उठी मिट्टी का मटका लेके गाय लगाने के लिए, और गोपी उठी और उसने बछड़ा छोड़ा तो बछड़ा गाय को दूध पिए, उसका तो पेट भरा हुआ। तो गोपी गाय को लगाने के लिए बैठी और गैया ने एक लात मारी, मिट्टी का मटका उधर पड़ा और गोपी इधर पड़ी। और भगवान दूर से खड़े खड़े हंस रहे, क्यों काकी? और गोपी समझ जाती कन्हैया की बदमाशी है। रात में किसी गोपी के घर चले गए। पहले बड़े पुरुषों की भी लंबी लंबी चोटी होती थी, तो गोपी की चोटी और उसके पति की चोटी में गठान लगा दी भगवान। 12 बज रहे, रात के 2 बज रहे। अब दो ही सो रहे घोर नींद में। पति की चोटी से पत्नी की चोटी में गठान लगा दी। जोर से एक बर्तन पटका रात में, तो गोपी भी उठ गई और गोपी उठ गई। अब जैसे ही उठे से चुटैया से एक दूसरे से खींचने लगे। अब गोपी चिल्लाई, मत मारे है रहे हो, रात में क्यों मेरी चोटी खींच रहे हो? गोप बोला कि तुम तो मैं खींच रहा हूँ कि तू खींच रही है। दोनों में झगड़ा होने लगा और भगवान दरवाजे के पीछे खड़े मारा ताली बजा करके हंसने लगते हैं। एक गोपी थी, भगवान उसके यहाँ माखन खाते थे और भगवान उसको बहुत चढ़ाते थे। कभी उसको काकी कहें, कभी उसको भाभी कहें। अब्बा भगवान से बोले देख गोपी, भगवान से गोपी बोले कन्हैया मैं तेरी काकी नहीं हूं, मैं तो भाभी हूं। वो सोचती थी कि कन्हैया मुझे इतना बुजुर्ग क्यों बनाता है, मुझसे भाभी कहा था, मैं तेरी काकी थोड़ी हूं, मैं तो भाभी हूं। कन्हैया बोले आप मेरी मैया से छोटी हो तो इसलिए मैं तो आपको काकी कहूंगा। तो गोपी चिढ़ती भी थी भगवान। अब भगवान उसी गोपी के घर में जाते थे और किसी ना किसी प्रकार से उसके मिट्टी के भांड में रखा हुआ माखन ले आते थे, खुद खाते थे, दोस्तों को खिलाते थे। अब गोपी रोज यत्न करे कि मैं आज भगवान को पकड़ ही लूंगी, आज पकड़ लूंगी, आज तो पकड़ के ही मानूंगी। एक दिन भगवान ने सोचा कि चलो गोपी की इच्छा को पूरी कर देते, पकड़ ही ले। भगवान अपने मित्र मंडलों के साथ में पहुंचे। गोपी गई जमुना में पानी भरने के लिए। मिट्टी के सीके पर भगवान ने देखा माखन रखा हुआ है। गोपों के लिए नीचे खड़ा किया, एक के ऊपर दो, दो के ऊपर 3 और भगवान सबसे ऊपर पहुंचे और मटका निकाल करके खुद खाया, दोस्तों को खिलाया। और तब तक गोपी आ जाती और गोपी आई तो भगवान का हाथ पहले नंबर पकड़ कन्हैया। सारे भगवान के मित्र भाग गए। आज तो यशोदा के पास लेके चलो। और मैं रोज यशोदा से कहती हूँ कि यशोदा मुझसे कहती है मेरे घर कौन माखन की कमी है, कन्हैया तेरे घर माखन खाने का, इसलिए मेरे कन्हैया को झूठा बदनाम मत किया करो। गोपी बोली आज तो मैंने रंगे हाथ पकड़ा, कन्हैया चल तेरी मैया के पास। भगवान बोले काकी आज छोड़ दो, आज से मैं तुम्हें भाभी ही कहने लगूंगा। गोपी बोली तू तो भाभी बोल के काकी बोल, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और भगवान का हाथ पकड़े पकड़े गोपी चली मारा। भगवान बोले शिकायत हो गई तो मैया फिर रोज यही मानेगी कि मैं चोरी करता हूँ। यदि आज प्रूफ हो गया कि मैंने चोरी की गोपी के घर में, चोरी तो हमने की लेकिन आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि कन्हैया ने चोरी की। और आज यदि प्रूफ हो गया तो जितनी चोरियां ब्रज में होती सब हमारे ही नाम लेंगे, कन्हैया चोरी करता। कुछ तो करना पड़ेगा। अब भगवान के सखा पीछे पीछे चल रहे, कन्हैया कुछ मदद करे। बोले अब तुम क्या मदद करोगे, फंसे तो हमें, हमको ही छूटना पड़ेगा। भगवान ने माया की तो गोपी का पति आ रहा उधर से। और लोग पहले गोपियां, पहले की स्त्रियां पतियों का भी सर ढांकती थी यदि हाट बाजार में मिल जाए। भगवान धीरे से बोले काकी देखो काका जी आ रहे। गोपी ने झट घूंघट मार दिया। तब तक वह पति गोपी के पास में आ गया। भगवान बोले काकी मेरी हाथ की कलाई बड़ी नाजुक है और दुखने लगी, कब से पकड़ी हो? मैं एक काम करो, इस हाथ को छोड़ के इस हाथ को पकड़ लो, मैं कौन भागे जा रहा हूँ। गोपी को भी लगा कि सही कह रहा है। तो गोपी ने भगवान का ये हाथ छोड़ा और ये पकड़ लिया। और भगवान ने क्या किया, उसके ही पति का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अब गोपी के घूंघट पड़ा हुआ है, चली जा रही भगवान को बुरा भला कहते हुए। आज यशोदा के सामने तेरी शिकायत करूं। और जैसे मैया के द्वार पर भगवान दौड़ करके पहुंचे और यशोदा मैया से भोजन लेकर के भोजन कर लिया।
बेफिक्र बैठे हैं अपने भवन में, दोस्तों से कह दिया अपने अपने घर चले जाओ। गोपी ने पुकारा, यशोदा देख आज तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई। अब यशोदा भी नाराज होने लगी, हे भगवान ये गोपियां बाबरी हो रही, मेरा कन्हैया यहाँ बैठा है और ये चिल्ला रही कि पकड़ के लाई, तो गोपियां बाबरी है नहीं। यशोदा निकल करके आई, हाँ हाँ ठहर जा, तेरा तो रोज का ये बहाना। अब जैसे ही मैया बाहर निकली तो मुंह को हाथ लगा लिया, हे भगवान, बोले आज तो मैं प्रमाण के साथ आई हूँ, कन्हैया को पकड़ के देख, तेरा कन्हैया चोरी करते हुए पकड़ा गया। यशोदा पास में गई और गोपी का घूंघट हटाया, बोले बाबरी जरा घूंघट हटा करके देख कौन है। और जैसे ही गोपी ने देखा कि मेरे ही पति भगवान खड़े हैं तो हाय दैया कह करके भागी महाराज। और भगवान बाहर से निकल के बोलते, बोले काऊ काकी, और काकी भागने लगी महाराज। तो चोरी कर तो डोले, चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सूझो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूझो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सूझो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सूझो न बोले। वही देख ले सोनी बाकर, वही देख ले सोनी बाकर, और वही देख ले सोनी बाकर, वही देख ले सोनी बाकर। घर की साकरी खोले, श्याम मुझसे सूझो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूझो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूझो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूझो न बोले। ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे। ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे। माखन माँ के कटोले, श्याम मुझसे सूझो न बोले। डोले, श्याम मुझसे सूझो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सूझो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सूझो न बोले। श्याम मुझसे सूझो न बोले, श्याम मुझसे सूझो न बोले। बोलिए कृष्ण कन्हैया। तो भगवान की ऐसी अनंत लीलाएं सज्जनों। गोपियां जाती मथुरा अपना माखन बेचने के लिए, दही बेचने के लिए, मावा घी कितना गप्य होता है। गोपियां बेचने के लिए मथुरा के बाजार जाती। भगवान गोपियों को नितांत परेशान करते हैं। एक दिन मथुरा के रास्ते पर खड़े हो गए, ऊट पटांग कपड़े पहन लिए। गोपी बोली, बोले कन्हैया ये क्या माजरा है? बोले तुम्हें पता नहीं है, कंस ने हमें नौकरी पे रख लिया। अच्छा काय की नौकरी मिल गई? बोले आज से हम फूड इंस्पेक्टर हैं, जो भी खाने पीने की चीज लोग बाजार में बेचेंगे उसकी जांच करने वाले अधिकारी हैं। तो गोपी बोली अब? बोले अब तुम जो मुझे ये दूध दही माखन ले जा रहे मथुरा के बाजार में, पहले चेक कराओ, ठीक ठाक होगा तो अनुमति मिलेगी बेचने की।
गोपियां बोली अब बेचारी अनपढ़ गोपी